हेलो हेलो हेलो। अब आवाज जा रही है? अब आवाज, अब क्लियर है? साउंड साउंड, यस सर यस सर, अब जा रही है? अब आवाज जा रही है मेरी भाई को, मेरे भाई को अब आवाज जा रही है? यस भैया। चलो ठीक है, ठीक है ठीक है। मैं ये बोला कि मैं 8 बजे से पहले आ गया था, आप लोग को भरोसा नहीं था ना, 1-2 मिनट साउंड्स नहीं गए, इसके लिए माफी चाहता हूं। शुरू के पार्ट्स में तो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर 4 है। और सबसे इंपॉर्टेंट सूचना आपको मैं बता दूं कि परसों शनिवार को रात 8 बजे आपकी क्लास है डिटरमिनेंट्स का यूट्यूब पे, जिसका रिवीजन करवाएंगे और PYQ क्वेश्चन होंगे, वन शॉट है, तो सभी लोग को करना अनिवार्य है। ठीक है, उसका शेड्यूल मैं लगा दिया हूं, क्लास खत्म होने के बाद जाके सब लोग लाइक कर लेना, वरना नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजती है, कई बार नहीं भेजता है। तो और डिटरमिनेंट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए उसका रिवीजन एक बार हो जाएगा। वन शॉट वीडियो है यूट्यूब पे। कब है? परसों, आपको शनिवार को 21 तारीख को, शनिवार 21 तारीख पड़ता नहीं, 20 तारीख, सॉरी 20 तारीख को, 20 तारीख को यूट्यूब पे आपकी क्लास है डिटरमिनेंट्स का, 20 तारीख को, परसों शनिवार को। इसका शेड्यूल मैं लगवा दिया हूं और 1.5 घंटा मैक्सिमम, 1.5 घंटा मैक्सिमम रहेगा। 1.5 घंटा में पूरा डिटरमिनेंट्स हम आपको पढ़ा देंगे, सारे थ्योरी पढ़ा देंगे, सारे कंसेप्ट पढ़ा देंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ा देंगे और क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ूं। 20 तारीख, परसों 20 तारीख को 8 PM में आगे चल के आपको 1000 ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, टेंशन मत लो, अभी उसकी उतनी जरूरत नहीं है। लव यू भैया, लव यू। अब हम लोग देखोगे आज के सेशन, सब लोग जाके उसको लाइक कर लेना विदाउट, नहीं तो बहुत बार होगा ना कि आपके पास वो भेजेगा नोटिफिकेशन नहीं और क्लास छूट जाएंगे। और मैं हमेशा बोलता हूं ऐप का क्लास और यूट्यूब का क्लास ठीक है। ये व्हाट्सएप चैनल था आपके पास। डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे आज हम लोग, डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ेंगे, ये पोल नहीं। आज हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी क्या है, एकदम इत्मीनान से सिखाएंगे आपको हम। डिफरेंशियबिलिटी क्या है, और दूसरा डिफरेंशिएशन को आज हम स्टार्ट कर देंगे। डिफरेंशिएशन को आज हम स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल सभी बोर्ड्स के क्वेश्चन होंगे। 20 जून को मेरे बर्थडे है, मैं बता दे रहा हूं। डिटरमिनेंट्स का क्लास है आपके यूट्यूब पे रात 8 बजे शनिवार को 20 जून को, जिसका मैं शेड्यूल लगवा दिया हूं। सभी लोग को क्लास करना अनिवार्य है। जो यूट्यूब पे क्लास नहीं करते हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। मैं हमेशा बोला हूं 2 क्लास, एक ऐप पे क्लास कर लो और एक यूट्यूब पे क्लास कर लो। जितना मैं पढ़ाता हूं उसका अगर 10% समझते हो, आप अपने बोर्ड्स एग्जाम में 100 में 100 मैथ्स में लाओगे, इसकी 100% मैं गारंटी देता हूं। आपके सीनियर को भी यही बात मैं बोला था, यही बात मैं सीनियर को भी बोले थे। 20 जून उसका शेड्यूल लगा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी क्या है। एकदम सेंटेंस है आपके, हम आपको प्रूफ करेंगे चीजें को थोड़ा सा। आपके पास है टू फोल्ड मीनिंग ऑफ डिफरेंस डेरिवेटिव। ठीक है, आप क्या आप कर रहे थे? किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, स्टेबिलिटी 8 बजे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ टू द कर्व एट x इक्वल टू a इफ इट इज एग्जिस्ट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, मेरी बात समझिए, फिजिकल देखोगे आपके पास कहता है कि डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, तो कहता है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, कोई कर्व है आपके पास, देखोगे एकदम समझोगे चीजें को। आपके पास ये कोई कर्व है, किसी एक पॉइंट पे आप एक टेंजेंट खींचोगे। क्या खींचना है? टेंजेंट। ये जो आपके पास है, ये आपके, सॉरी कलर को चेंज कर दूं, आपके पास एक टेंजेंट है, ये आपके टेंजेंट है।
तो ये जो टैजेंट है एक पॉइंट पे आपके एग्जिस्ट करता हो, टैजेंट जो है एग्जिस्ट करता हो। डिफरेंशियबिलिटी में क्या, कॉन्टिन्यूटी में क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x बराबर f ऑफ a। यहां पे कहता है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब स्लोप ऑफ टैजेंट, ये क्या है, स्लोप ऑफ टैजेंट, ये हुआ स्लोप ऑफ टैजेंट हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तब जाके हम बता सकते हैं कि उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्या है, डिफरेंशिएबल है। बात समझ में आया? यानी स्लोप ऑफ टैजेंट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे हमारा स्लोप ऑफ टैजेंट एग्जिस्ट हो, तब जाके कहेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है। मेरी बात समझना, एकदम लॉजिक कैलकुलस है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। दूसरा है फिजिकल जो मीनिंग है, सर कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसे रहेगा मेरे जानू, आपके पास एक ऐसा रहेगा और एक आपके पास ऐसा रहेगा। अब x इक्वल टू ए पे आपके पास ये x इक्वल टू ए था। अब x इक्वल टू ए पे अगर तुम टैजेंट खींचोगे तो एगो टैजेंट ऐसे होगा, एगो टैजेंट ऐसे। एगो टैजेंट, ये टैजेंट एग्जिस्ट करता है x इक्वल टू ए पे, टैजेंट एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि एगो इधर आ रहा है, एगो इधर। ये क्या आ रहा है, x, ये a माइनस पे आ रहा है टैजेंट और ये a प्लस पे आ रहा है। x इक्वल टू ए पे टैजेंट है कहां, x इक्वल टू ए पे टैजेंट नहीं है। तो कान खोल के पहले सुनो, कोई भी फंक्शन हमारा x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल होगा, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए स्लोप ऑफ टैजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी स्लोप ऑफ टैजेंट एग्जिस्ट है, यहां स्लोप ऑफ टैजेंट, यानी यहां पर लिखोगे स्लोप ऑफ, एम का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टैजेंट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी x इक्वल टू ए पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। मेरी बात समझ में आई? यानी यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे एग्जिस्ट नहीं, क्योंकि यहां पे दो दो टैजेंट आ रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, यहां पे किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओगे। अब यही चीज को यहां देखते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ अ फंक्शन, इसको भी बोलते हैं। जैसे कोई कार है, कहता इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, आपने फिजिक्स में समझा होगा, पढ़े होंगे। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, जैसे कि कार मूव कर रहा है, तो मान लो कि कुछ एक ऐसा समय होगा t1 टाइम पे इसकी स्पीड क्या रहा होगा, t1 टाइम पे इसकी स्पीड क्या रहा होगा। ऐसा तो हो सकता है ना कि t1 टाइम पे इसकी स्पीड क्या होगा, t2 टाइम पे इसकी स्पीड क्या होगा, t3 टाइम पे। तो एक सेकेंड यहां पे एक फोटो खींच लो उस समय, और आप देखते होगे क्या ना कि रेट क्या होता है, रेट वो होता है यहां पे अपॉन डी टी, टाइम के साथ उसको डिफरेंशिएट, डी अपॉन डी टी, ये आपके पास क्या है, एक रेट देता है। फिर आपने सुना होगा एस बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, फिर आपने ये सुना होगा डी भी अपॉन डी टी, डी भी अपॉन डी टी एक्सेलरेशन देता है। ये सब आपने सुना होगा, सब क्या है, रेट है। ये सब क्या है, रेट है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये सब क्या है, एक रेट है। तो यही चीज आपके पास रखिए कि t1 समय पे इसका एक फोटो खींचिए, उस समय इसकी स्पीड क्या होगी, उस समय इसका क्या होगा। ठीक है, और हम लोग एक चीज देखते हैं कि डिफरेंशिएशन आप लिखते क्या हो भाई, जो चेंज आपके पास स्लोप ऑफ टैजेंट जो होता है उसी को बोलते हैं डी बाई अपॉन डी एक्स। मेरी बात समझना, स्लोप ऑफ टैजेंट को ही लिखते हैं डी बाई अपॉन डी एक्स। यानी आपसे कोई पूछा कि डी बाई अपॉन डी एक्स क्या है, वो स्लोप ऑफ टैजेंट है, डी बाई अपॉन डी एक्स, स्लोप ऑफ टैजेंट एट अ पॉइंट, तो डी बाई अपॉन डी एक्स है। ठीक हो,
इसे हम लोग dy अपॉन dx भी लिखते हैं, या यहां dy भी लिख देते हैं, या y डैश भी लिखते हैं, या y लिख के यहां पे रोमन में 1 लिखते हैं, या फिर f डैश x लिखते हैं। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये आप dy अपॉन dx लिखोगे, चाहे dy ऐसे लिखोगे, चाहे y डैश लिखोगे, या y लिख के यहां पे रोमन में 1 लिख दोगे, या f डैश x लिखोगे। यह एक तरीका है, आप ऐसे ऐसे डेरिवेटिव को लिख सकते हैं। आप डेरिवेटिव को dy अपॉन dx, dy y डैश बाई यहां रोमन में 1 f डैश x के रूप में इसे हम लोग लिखते चलते हैं। इस सब बातें की बात है, आगे हम लोग देखते हैं। अब कहता है, देखोगे कि डिफरेंशिएटिव ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। यही चीज मैंने कहा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ टू द कर्व एट x इक्वल टू a इफ इट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करता हो। जैसे कि हमने कहा कि आपके पास एक कर्व है और यहां पे मैंने एक टेंजेंट खींचा, ये क्या है? टेंजेंट है। ये क्या है? टेंजेंट है। x इक्वल टू a पे, यानी यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? एग्जिस्ट करता हो। अब फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a इफ अ यूनिक टेंजेंट, ये क्या है? यूनिक टेंजेंट है, एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। अब आपके पास मैंने पहले ही बता दिया कि एक कर्व आप ऐसे ले लो, एक कर्व यहां से ले लो, ऐसे कंटिन्यूटी में सब पढ़ाया हुआ है। अब यहां पे क्या है? x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a पे जब तुम टेंजेंट खींचोगे इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट आपके पास ऐसे आएगा और एक टेंजेंट ऐसे आएगा, यहां पे सटा हुआ है टेंजेंट है। तो ये यूनिक टेंजेंट नहीं है, ये a माइनस है और ये a प्लस पे। तो आपके पास यूनिक टेंजेंट यहां पे नहीं है, यहां पे यूनिक टेंजेंट है और यहां पे डिफरेंशिएबल है। यही मैं लिखा हूं, ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a इफ यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट दैट, उस पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट होनी चाहिए। ये आपके पास यूनिक टेंजेंट है, इसी को लिखेंगे यूनिक टेंजेंट। ये आपका यूनिक टेंजेंट है, यहां पे कोई यूनिक टेंजेंट नहीं है। यूनिक टेंजेंट जो आपके पास है, आपके पास नहीं है। यूनिक टेंजेंट आपके पास नहीं है, क्योंकि यहां एक ये टेंजेंट है, यहां एक आपके पास ये टेंजेंट है। यूनिक टेंजेंट है ही नहीं। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखोगे यहां पे समझने वाली बातें हैं, यहां पे सब चुपचाप रहोगे, पीछे की बातें आप भूल जाओ। पीछे मैंने क्या कहा? डिफरेंशिएबल कब होगा? जब y बराबर कोई आपके पास एक कर्व होगा, उस पे किसी एक पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचोगे ना, एक यूनिक पॉइंट, आपको एक यूनिक टेंजेंट मिलना चाहिए। एक यूनिक टेंजेंट आपको वहां पे मिलना चाहिए उस पॉइंट पे, ठीक है। अब आपके पास मैंने कहा ये चीजें हैं, मैंने कहा बउआ ये x इक्वल टू a है, अब बउआ ये x इक्वल टू b है। ये जो कर्व है बउआ, y इक्वल टू fx है। ये जो कर्व है बउआ, ये y इक्वल टू fx कर्व है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट्स हो जाएगा बउआ fa, ये वाला पॉइंट्स हो जाएगा बउआ fb। अब आपने कहा कि सर आपने तो अभी बात कर रहा था कि टेंजेंट होना चाहिए, ये टेंजेंट है, ये तो एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट है, तो कट कर दिया है। यहां तो टेंजेंट है ही नहीं, यहां पे टेंजेंट तो है ही नहीं भैया। यहां टेंजेंट कहां है? टेंजेंट तो एक पॉइंट पे सटता है, तो ये टेंजेंट नहीं है, ये मुझे भी पता है। यहां पे ये सेकेंड है, इसे हम लोग, हमारे पास क्या है? ऐसा है, हमारे पास जो चीजें हैं वो ऐसा है। ये हमारा A है और FA है, और ये B है और FB है। ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा? B और FB,
x आपके पास b था और ये f b, ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा a और f। और आपने स्लोप का फार्मूला क्या पढ़ा है, स्लोप इक्वल टू आपने पढ़ा होगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। यानी स्लोप ऑफ सेकंड अगर निकाला जाए, एस निकाला जाए, तो वो क्या होगा, वो होगा एफ बी माइनस एफ ए। ये y2 है, ये x2 है, ये y1 है और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास x1 है। तो यहां से लिखोगे कि एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए बटा बी माइनस ए। ये स्लोप का फॉर्मूला है, ये y2 है, ये आपके पास y2 है, ये x2 है, ये y1 है, ये x1 है। अब आपको सोचिए, अरे भाई ये जो आपके पास कट है, टाइजेंट का मतलब क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे टच करना। तो हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट्स को यहां लाएंगे, कम करेंगे, ऐसे ऐसे। ये जो लाइन है इस बी को मैं यहां ला रहा हूं, 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 यहां 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 यहां, जस्ट उसके नजदीक ला देंगे। सोचिए सर, सबसे जो बड़ी बात है कि ये जो हमारे पास है, इस पॉइंट्स को बी को हम ए की तरफ ला रहे हैं, बी को ए की तरफ लाते हैं, जैसे अपने महबूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। कोई लड़की तुम्हें बहुत खूबसूरत लगती है तो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो, तो मान लेते हैं बी ए को पसंद आएगा, तो बी को बुला रहा है, नजदीक 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 नजदीक, एकदम अपने बहुत पास बुला लेता है। मैं और तुम हम हो जाते, दर्द मोहब्बत के कम हो जाते। तो अब ये धीरे 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 नीचे आ जाएगा और जस्ट हम कहते हैं जो ये बी है वो ए के नजदीक हो जाएगा। तो बी बराबर ए प्लस हो जाएगा, ए से जस्ट थोड़ा सा दूरी पे। तो हमने कहा बी बराबर ए प्लस होगा, ए से जस्ट नजदीक, मतलब उसे ए समझ सकते हैं एकदम जस्ट। और ए प्लस का मतलब क्या होता है, ए से थोड़ा सा ज्यादा, जिसे लिख सकते हैं ए प्लस एच। उसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एच, जहां एच क्या है, एच टेंड्स टू 0। मतलब इस बी को हम नजदीक लाए, क्यों, क्योंकि इसे हमें टाइजेंट बनाना है। ये टाइजेंट कब होगा, जब एक पॉइंट पे कोई टच करेगा, एक पॉइंट पे, ये टाइजेंट है। मेरी बात समझना। तो इस पॉइंट को नजदीक 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 लेके आ रहा हूं, एक पॉइंट पे वो टच करेगा, क्या होगा, टच करेगा, तब जाके टाइजेंट होगा। किसी एक पॉइंट पे टच करेगा तब जाके वो टाइजेंट हो जाएगा। ठीक है, नहीं बात समझ में आ रही है, किसी एक पॉइंट पे टच करेगा तब जाके वो टाइजेंट होगा। तो अब जस्ट इस बी को मैं एक के करीब ला दे रहा हूं। बोलता है तुम मेरे करीब बताओ, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। तो वो कहता है मैं तेरे करीब आऊंगा, मैं बर्बाद होना चाहता हूं। एक रील्स तुम देख रहे होगे, स्लोप बराबर y2 माइनस y1। ये क्लास 11th में पढ़नी होती है, ये क्लास 10th में भी, बस इतना ही याद रखना है कि स्लोप बराबर y2 माइनस y1। ठीक है, अब ये इसके नजदीक आ गया, तो बहुत नजदीक आएगा, तो a से थोड़ा सा दूरी पर रखा हूं, तो b बराबर a प्लस हो जाएगा, a से थोड़ा सा ज्यादा। a प्लस का मतलब क्या हुआ, a से थोड़ा सा ज्यादा। अब देखोगे, अब यही b बराबर a प्लस h यहां रखोगे, तो अब वो स्लोप ऑफ सेकंड नहीं, इसे क्या बोलते हैं, सेकंड, वो स्लोप ऑफ सेकंड नहीं होगा, वो स्लोप ऑफ टाइजेंट हो जाएगा। वो एफ बी, एक बी की जगह क्या रखेंगे, ए प्लस एच। तो यहां एक चीज लगाना होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्योंकि एच क्या है, टेंड्स टू 0, बी की जगह ए प्लस एच माइनस एफ ए। बी बराबर क्या रख रहे हो, ए प्लस एच और माइनस ए, ए से ए खत्म, यानी स्लोप ऑफ टाइजेंट लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। बउआ इसे बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, इसे बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको राइट हैंड डेरिवेटिव आया, ये आप फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा,
ऐसे ये सब प्रूफ आता नहीं है, लेकिन हमने क्या कहा कि कोई भी चीज रटना नहीं है, उसे प्रूफ करना है। खासकर कैलकुलस में मेरा बहुत दिलचस्पी रहा है, बहुत मेहनत की है कैलकुलस के पीछे, पागल हो गए कैलकुलस के पीछे दीवानगी की तरह। तो कोई भी फार्मूला रटना नहीं है, अप्रोच कहता है टेंस टू जीरो नहीं है, लेकिन जीरो समझ सकते हैं, फिर जीरो नहीं समझ सकते हैं, जीरो प्लस होगा, जीरो माइनस होगा, कभी बोलेगा जीरो नहीं है, फिर बोलेगा जीरो से थोड़ा बड़ा है, कभी बोलेगा जीरो इतना बदल तो छाने छाने बदले तो हर मिजाज रजो। तो कैलकुलस वही है, छाने। अभी क्या बोला, ये बहुत नजदीक आ गया, b बराबर a प्लस है, a प्लस a से थोड़ा सा ज्यादा, a से थोड़ा सा ज्यादा हमारे पास हो गया है। तो अब आपके पास b बराबर a प्लस है, ये समझना नहीं है। ऐसा ही बहुतों लोगों को धीरे धीरे आएगा। इस पे करेंगे क्वेश्चन। पहले मेरी बात एक और करते हैं, 8 डिफरेंसेस आपसे क्वेश्चन बनवाएंगे। ये सब नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, लेकिन ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। दिमाग ध्यान दोगे आप समझ जाओगे। मैंने कहा इसमें समझना क्या है, बी ए के जगह पे आ गया, समझना क्या था, ही गधा। बी ए के जगह आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, बी बराबर ए प्लस, तो थोड़ा सा बगलवा में सट के बैठ जाएगा, ऐसे नजदीक आ गया। ये बी था, ये ए है, ऐसे आके सट गया। जब सट जाएगा तो बी बराबर क्या होगा, ए प्लस। ए प्लस का मतलब क्या हुआ, ए से थोड़ा सा ज्यादा, जिसको एच लिख सकते हो, एच टेंड्स टू जीरो। अब जहां बी है और जहां ए प्लस, एच लिख दे भाई, बी के जगह ए प्लस एच लिख भाई, तो कौची हो जीता है, बी के जगह ए प्लस एच लिख भाई, ए से ए चल गए, जहां एच टेंड्स टू जीरो है। इसे बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर हमने राइट साइड से अप्रोच किया, राइट साइड से अप्रोच किया, अगला देखते हैं। अगला देखोगे फिर यही आपके पास है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। डिफरेंशिएबिलिटी समझने, डिफरेंशिएशन समझने के पहले थोड़ा सा ये सब आपको समझना होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब आपके पास क्या है, ये हमारे पास देखोगे, ये चीजें हमारे पास क्या था, ये चीजें जो हमारे पास था वो क्या था। अब इधर से आप उधर चलोगे, इधर से उधर चलोगे तो ये तो ये है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास बी हो जाता है। ये आपके पास बी था, बी और एफ बी। ये वाला पॉइंट हमारे पास ए है और एफ ए है। हमारे पास स्लोप ऑफ सेकेंड वो था एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। अब हम कहना चाहते हैं कि इसको इधर की ओर ले चलो, यहां पे, तब जाके इसको यहां ले चलेंगे, और नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक, और बी को ए के पास लेके चलना है, तब जाके ये टैजेंट बनेगा ना। इसको नजदीक लेके चले जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये टैजेंट, ये जो लाइन है वो टैजेंट बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, टैजेंट, ऐसे पास कर जाएगा, ऐसे पास करेगा, एक पॉइंट पे वो टच करेगा, ये टैजेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, टैजेंट। तो ये जो पॉइंट्स है इसको ऐसे सिकुड़ाओ 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 सिकुड़ाओ, यहां लेके चले आओगे तो वो क्या बन जाएगा, वो टैजेंट बन जाएगा। तो अब हम इधर से लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ए से थोड़ा सा पहले इसको छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बी बराबर, ये ए माइनस होगा, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस। राइट साइड से आ रहा था तो ए प्लस, लेफ्ट साइड से आ रहा है तो ए माइनस। इधर से अभी क्या था, इधर से आया, इधर से आया तो राइट साइड, राइट साइड। अब क्या हो रहा है, अब लेफ्ट साइड से इधर से जा रहा है, लेफ्ट साइड से जा रहा है, लेफ्ट साइड से जा रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा। यानी ए माइनस का मतलब क्या होता है, ए माइनस का मतलब होता है ए से थोड़ा सा छोटा, यानी ए माइनस एच, एच टेंड्स टू जीरो। ए माइनस का मतलब हमने बताया था ए से थोड़ा सा छोटा, ए से थोड़ा सा छोटा, इसे ए माइनस एच बोलेंगे। हम पढ़ा रहे हैं, एक बच्चा लिख रहा है सर आपने बाल बहुत अच्छा कटवाया है। सर ये सिलेबस में नहीं है मेरी जान, आपने बाल अच्छा कटवाया है, ये सिलेबस में है। बच्चा लिख रहा है सर आपने बाल अच्छा कटवाया। अब देखोगे, अब जहां है ए के बी के जगह क्या लिखोगे,
a बराबर a माइनस एच था, और हमारे पास क्या है, ये a माइनस किसके बराबर है, b के, यानी b बराबर रखेंगे a माइनस एच, तो यहां से रख दोगे। अब ये स्लोप ऑफ सेकंड नहीं होके स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा, और वो हो जाएगा एफ बी, सॉरी b के जगह a माइनस एच माइनस एफ ए, बी के जगह a माइनस एच, और ये माइनस ए प्लस ए खत्म, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर एफ ए माइनस एच बराबर माइनस एफ ए बटा माइनस एच। इसे बता सकते हो, इसे क्या बोलते हैं, इसे आप बताओगे। इसको बोले थे राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको क्या बोलेंगे, तुम कमेंट करके बताओ, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बताओ। बहुत अच्छा, शानदार। इसको क्या बोलेंगे बउआ, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बहुत अच्छा, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अभी और सीखिए, अब आगे चलते हैं। अब हमें पता करना है कि कोई भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल कब होगा। डिफरेंशिएबल तब होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आनी चाहिए फाइनाइट, तो वो आपका डिफरेंशिएबल होगा। यही लिखा हूं, राइट हैंड डेरिवेटिव जिसको एफ डैश ए प्लस लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। प्लस का मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये अभी मैंने प्रूफ करके ला दिया, ये प्रूफ करके हम लोग लाए हैं। ये देखोगे बराबर क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर फाइनाइट आने चाहिए। बराबर क्या आने चाहिए, फाइनाइट आने चाहिए। अब एक्सरसाइज में देखो हमारे पास 5.2 कितना बेबुनियाद है, डिफरेंशिएशन दे दिया है। एनसीईआरटी का कभी कदार जो है ना, दिमाग सुट्टा पी के सेट किया है क्वेश्चन। अब उसे क्वेश्चन देना चाहिए था डिफरेंशिएबिलिटी का, ससुरा क्वेश्चन दिया है डिफरेंशिएशन का। तो अब जाके डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। लास्ट में 2 क्वेश्चन दिया है डिफरेंशिएबिलिटी का। तो अब हम लोग पहले डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, और डिफरेंशिएशन से बिहार बोर्ड्स को 40 नंबर का क्वेश्चन, लगभग 40 नहीं 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन रहता है। 30 नंबर, 30 से 35 मार्क्स केवल डीसी। झारखंड वाले का 20 प्लस केवल रहेगा डीसी। ये सब नहीं, डेरिवेटिव नहीं, ठीक है। हम एक एक एक्सरसाइज को 2 से 3 बार करेंगे, आप उसका टेंशन नहीं लोगे, ठीक है। ठीक है, हम आपको सिलेबस पहले पूरा पढ़ने में भरोसा रखें। लंबा सिलेबस है, मैं बता बताऊं, लंबा सिलेबस आपके पास है। तो पहले जो चीजें है ना, कि पहले पूरा हमें पढ़ाने दीजिए। एक एक क्वेश्चन फिजिक्स में आप नहीं बनाते होंगे, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में तो बिल्कुल ही नहीं बनाता होगा, और नहीं बायो में एक्सरसाइज रहता है, केवल मैथवे में हुलचुल रहेगा। अरे यार समय दोगे ना, पढ़ाने तो दो। अभी क्वेश्चन मैं बोर्ड एग्जाम का खोलता हूं और आपसे वो बनेगा। फिजिक्स पूछे हो अपने फिजिक्स वाले सर से कि सर फिजिक्स का हमें क्वेश्चन एक वो करवा दो एनसीईआरटी का, कोई नहीं पूछेगा। मैथ में 4 क्वेश्चन, तो सिलेबस को हमें आगे बढ़ाने ना पढ़ाना है ना, कि उसी में लटके रहेंगे। पूरा कंप्लीट करने हैं, और सारा क्वेश्चन ही सब बनेगा। इसको 2 सेकंड में आखिया देख के बना दोगे, पढ़ाने तो दो। फिजिक्स का नहीं बनाते होगे एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। केमिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन बनाते हो एनसीईआरटी का, दिल पर हाथ धर के बोलो, दिल पर हाथ धर के। बायो का एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का बनाते हो, नहीं बनाते हो। केवल मैथवा में तो हमें पढ़ाने दो, ठीक है, ठीक है। अब हमें देखो चीजें को, अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। लोड ले लिया, तो डिफरेंशिएशन पहले पढ़ेंगे तब जाके सब क्वेश्चन बनेगा ना। अब आ जाते हैं,
अब हमारे पास ये डिफरेंशिएशन है वगैरह वगैरह, झुलवा झूल रहा है इस समय, ऐसे 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 वैसे 12 17। तो अब हम इसको सिखाएंगे डिफरेंशिएशन। ये हमारा अब जो स्टार्ट होने वाला है वो है डिफरेंशिएशन। इसको अच्छे से समझना है। यहां से बॉलीवुड आ जाएगा, यहां से आप कहोगे कि अमोक भैया आपने कुछ चीजें लाया है। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे फादर ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस का एक पार्ट है डिफरेंशिएशन। क्या है? कैलकुलस का एक पार्ट है। और फादर ऑफ कैलकुलस हमारे पास आइजैक न्यूटन साहब, और ये हमारे पास लेबनीज है। ठीक है, अब हमारे इंडियंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन द डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस। क्या कैलकुलस के आविष्कार में हमारे इंडियन हाथ पे हाथ धर के बैठे थे? नहीं थे। तो आर्यभट्ट और उसके बाद माधव, फिर भास्कर, फिर ब्रह्मगुप्त, ये लोग भी थे जिन्होंने कैलकुलस में अपना योगदान दिए हैं। माधव का बहुत बड़ा योगदान है कैलकुलस में, आर्यभट्ट का भी बहुत योगदान है, लेकिन मानते हैं लोग नहीं। मेन रूप से मानते हैं कि आपके पास योगदान किनका है? न्यूटन एंड लेबनीज का। लेकिन एससी वर्मा से भी उनके इंटरव्यू पढ़ोगे ना तो वो भी बताते हैं कि कैलकुलस में इनका और इनका बहुत योगदान है। हम लोग हायर लेवल पे पढ़ते हैं तो चीजें को देखते हैं, बहुत पहले ये बहुत कुछ बता दिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि यूज ऑफ कैलकुलस इन एवरीडे लाइफ। मैं कई बार बताया हूं, लॉन्च ऑफ सैटेलाइट में कैलकुलस का इस्तेमाल करोगे। मैप में कभी तुम सोचे हो कि आपके पास किसी का आयताकार घर है, जमीन है, किसी के पास स्क्वायर है, किसी के पास ट्रायंगल है, किसी के पास सर्कल है, किसी के पास पेंटागोन है, ऐसा जमीन है तो आप 4 भाई 5 भाई 6 भाई हो तो बंटवारा कर लेते हो। लेकिन किसी का किस्मत खराब हो और अमीबा जैसा उसका, अमीबा जैसा ऐसा 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 जमीन हो, किसी का ऐसा जमीन है, तो क्या वो 5 भाई है बराबर भागों में बांट लेगा? ऐसा अगर किसी का जमीन हो, अमीन को बुलवाओ, अभी बिहार में सर्वे चल रहा है, क्या ऐसा जमीन है वो बंटवारा कर लेगा? पॉसिबल है? बांट लोगे? कभी तुम सोचे हो कि भारत का ये जो क्षेत्रफल निकला है वो किसके मदद से निकला है? कौन सा ऐसा मेथड था जिस मेथड से भारत का क्षेत्रफल निकाला गया है? तो इसको निकालने के लिए हमें कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ता है। कभी तुम सोचे हो कि ऐसा हो और ऐसा हो और इसके बीच का एरिया निकालते हो, क्षेत्रफल निकालते हो। आगे हम आपको सारे कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन हां थोड़ा सा दिमाग लगेगा। कैलकुलस डिटरमिनेंट्स नहीं है, मैट्रिक्स नहीं है। ये दिमाग अगर आप यूज करोगे बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। इसका आपका वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इसे हम लोग प्रूफ करेंगे आफ्टर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे ना वॉल्यूम सेकंड में तो ये प्रूफ करना होता है, और ये हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कैसे आता है। तो यहां से दिमाग का खेल है। थोड़ा बहुत चीजें दिमाग से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, लेकिन आपको करना क्या, एक ही चीज को बार बार करना है। कैलकुलस से लोग हरकते हैं क्योंकि लॉजिक वाला दिमाग काम करता है। जिसके पास दिमाग होगा उसका कैलकुलस बहुत मजबूत होगा, जो बेवकूफ होगा उसका मैट्रिक्स मजबूत होगा, डिटरमिनेंट्स मजबूत करेगा, आईटीएफ मजबूत करेगा। थोड़ा बहुत रिलेशन फंक्शन के आगे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में पागल हो रहेगा, एक्सरसाइज 1.1 बनाएगा ऐसे ऐसे करके अंकिया करके। जब बेवकूफ बन होगा ना वो ऐसे करेगा, कुछ बनाएगा रिलेशन फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 1.2। अरे बनाना है कैलकुलस, बना रहा है कुछ और, ऐसे ऐसे घरा घरा के भैया हमने 1.1 कर लिया हल। गधा हो यार। बिहार बोर्ड के तुम एग्जाम का पैटर्न देखोगे ना, केवल कैलकुलस से बिहार में तो खास करना 200 नंबर के एग्जाम होते हैं। 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। कैलकुलस कितना जरूरी है, 200 नंबर का एग्जाम होता है। 100 नंबर में सरकार कहता है 44 मार्क्स आपका कैलकुलस का होगा। ये 100 नंबर में, इसको 2 से गुना कर देंगे तो 200 मार्क्स का जब एग्जाम होगा तो 44 को 2 से गुना करेंगे 88 मार्क्स, यानी 88 से 90 नंबर केवल कैलकुलस का आता है बिहार में। बिहार में 88 से 90 नंबर कैलकुलस से आता है, जिसमें क्या रहता है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन रहेगा, दूसरा इंटीग्रेशन रहेगा छोटा छोटा। बस कैलकुलस में और भी पार्ट है, थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन नहीं,
इसके बाद का जो एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्वेश्चन नहीं है, केवल पढ़ना है। झारखंड में 44% कैलकुलस से है, तो कैलकुलस पे मेहनत करना। तो हमको लिख लिख के भेजेगा रिलेशन फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 मैंने बना लिया। हम बोले बेटा इसको बनाओ, स्मार्ट वर्क करना, मोटा बुद्धि क्यों है? नंबर का बरसात इससे हो रहा है, तुम बना कुछ और रहे हो। यहां पे दिमाग लगाने हैं। अब देखोगे सर्वर, जो सर्वर है यहां पे कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। फिर फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व, इसको इस्तेमाल करते हैं। यहां पे जो कर्व जो आपके पास है, कर्व के बीच का जो एरिया निकालते हैं, इसमें कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। फिर हमारे पास है, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। अभी बाय मत करना, क्योंकि डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूले हम अभी बताएंगे जहां से क्वेश्चन है। अभी कोई भी वीडियो स्किप मत करना, वरना दिक्कत हो जाएगा, पूरा कैलकुलस खराब हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, अब से अगर क्लास तुम यूट्यूब का चाहे ऐप का छोड़ोगे, मैथ तुमसे पल्ले नहीं पड़ेगा, ना बिगड़ जाएगा। फिर बोलोगे भैया क्या पढ़ाते हो। तो भाई कैलकुलस है, दिमाग चाहिए ना, थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा। एक बार में आपको एबीसीडी समझ में नहीं आया था, एक बार में आप कैलकुलस सीखना चाहते हो, तो अभी जाओगे बड़ा पछता जाओगे। फिर देखोगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे। फिर ड्रोन में कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। फिर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन में कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। फिर मेडिकल इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी में कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। फिर ये वेदर रिपोर्ट्स में कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं, मैं बताया था। और ये आपके पास जो डिजाइन जो है ना, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में आपके पास इस्तेमाल करते हैं। सर्च इंजन में इस्तेमाल करते हैं। फिर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। फिर वीडियो गेम एंड एनिमेशन में कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, फिर मेडिकल डोजेज में कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। स्पीडोमीटर्स एंड जीपीएस में कैलकुलस का इस्तेमाल होता है। और अब जाके आपके पास खूबसूरत सा चीज आ जाता है, डिफरेंशिएशन, जिसको मैं इत्मीनान से पढ़ाता हूं, अभी पढ़ाएंगे हम, समान होता कम से कम क्लास चलेगी। अब आपके पास चीजें हैं, आपके पास क्या है, डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। बिहार बोर्ड खास के डिफरेंशिएशन पे ज्यादा जोर देंगे। झारखंड में अगर वाले होंगे, झारखंड बोर्ड वाले, वो थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी पे भी ध्यान देंगे, डिफरेंशिएलिटी पे भी ध्यान देंगे, उनको दोनों पे ध्यान देने हैं, ठीक है। बिहार बोर्ड वाले डिफरेंशिएशन ही आपसे पूछते हैं, तो आप डिफरेंशिएशन पे ज्यादा ध्यान दोगे। स्मार्ट वर्क करो, जहां से खूब क्वेश्चन आते हैं उस पे ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। मैं बिहार, यूपी, झारखंड तीनों बोर्ड देख रहा हूं, और आप लोग इतना हमसे प्रेम करते हैं कि एक दो गो बोर्ड हमें और मिल रहा है, राजस्थान, एमपी और भी जाने का हमें कहा गया कि बैच लीजिए। तो आपके पास क्या है, ये एक प्रोसेस है, या एक आपके पास प्रोसेस है, आपके पास बेसिक हो, आपको समझना है ना। देखो आपके पास लिखा हुआ रहता है कहीं पे डी बाई अपॉन डी एक्स, यानी बाई डी बाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या समझते हो? डी बाई अपॉन डी एक्स का मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है मेरी जान कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है बाई, एक्स में स्मॉलेस्ट चेंज, थोड़ा सा चेंज बाई पे क्या फर्क डालेगा? मेरी बात समझना, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स में हल्का सा चेंज किए, इसमें हल्का सा चेंज किए हैं, तो बाई पे क्या फर्क पड़ता है, यही कहलाता है डी बाई अपॉन डी एक्स। एक्स में हल्का सा चेंज करेंगे तो बाई पे कुछ फर्क पड़ेगा ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास डी बाई अपॉन डी एक्स है। और डी बाई अपॉन डी एक्स क्या होता है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको हम अभी बताए थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट डी बाई अपॉन डी एक्स कहलाता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक दिक्कत है? अब आ जाते हैं फार्मूले, जो हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे, वो 12th में भी पढ़ना है, केवल फार्मूले के रूप में है, तो वो हमारे पास है बेसिक फार्मूला। तो बेसिक फार्मूले हमारे पास लगभग 20 के आसपास हैं, तो कुछ आज करेंगे और कुछ अगले क्लास में करेंगे। देखो छोटे, हम लोग के पास एक टारगेट्स होते हैं कि इतना दिन में ये चैप्टर आपको पढ़ाने हैं सर। मेरी मजबूरी आप नहीं समझ सकते ना, हम आपकी मजबूरी समझते हैं। 7 क्लास 8 क्लास में एक एक चैप्टर को खत्म करने होते हैं,
मेरी बात समझते हो ना? उस अनुसार हम लोग को करना पड़ता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब यूट्यूब पे, जब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कुछ यूट्यूब पे भी करेंगे ना, तो जब आपकी चीजें होगी, एक एक रूटीन आता है ना कि इतना क्लास में सर इस चैप्टर को पढ़ाने हैं। अब उसमें अगर हम ज्यादा क्वेश्चन करवाने लगे कि एक साल तक उतना चीजें नहीं, 3 दिन में, सप्ताह में 3 दिन क्लास मिलते हैं, तो चीजें को समझना है। फास्ट क्लास नहीं है सर में, ठीक है? और उसके बाद भी तो चीजें को समझिए, हमारी भी मजबूरी, बंधे हुए होते हैं हाथ ना, हमारे हाथ बंधे हुए हैं ना कि 7 क्लास 8 क्लास, हार्डली 9 क्लास में सर इसको खत्म कीजिए। टोटल 80-90 को क्लास में हमें पूरा 12th पढ़ाना होता है, पूरा 12th। सप्ताह में कितना दिन क्लास मुझे मिलता है किसी भी टीचर को, और आप उस चीज को समझते नहीं है। उसके बाद 1.5 घंटा का क्लास रहता है, मैं कभी 1.5 घंटा नहीं लेता हूं, 1 घंटा लेता हूं कि बच्चा बोर ना हो, ठीक है? तो थोड़ा मेहनत करो। मैं आपका बड़ा भाई हूं, मैं कभी आपके पास गलत सजेशन नहीं दे सकता हूं। कभी जरूरत पड़ेगा ना, तो हम अपने छोटे भाई और छोटी बहन आपके लिए अपना जान तक मैं दे सकता हूं, मैं जान तक दे सकता हूं आपके लिए। मैं इतना आपसे मोहब्बत करता हूं क्योंकि आप मेरे क्यूट क्यूट भाई हैं और क्यूट क्यूट मेरी छोटी बहन है। क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आपकी बदौलत हम हैं। आप पढ़ते हैं तो ना हमें पीडब्ल्यू पैसा देता है जी, अब मेरा घर परिवार चलता है। आप इतना अच्छा रेटिंग करते हो, सबसे अच्छा रेटिंग है तो 5 स्टार देते हो। मैं इसके लिए हमेशा शुक्रगुजार हूं और मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, बेपनाह मोहब्बत करता हूं। मेरे पास कोई नहीं है, मेरे एक पिता मम्मी पापा तो रहे नहीं इस दुनिया में। बहुत दुख है, कभी कदार क्लास कैंसिल होते हैं ना तो पापा का याद आ जाता है। मेरे पापा नहीं है, गुजर गए। मैं मोहब्बत अगर किसी से करता हूं, कोई लड़की नहीं है मेरे, एक मम्मी है, भाई हैं, बहन वहन लोग जो फैमिली में, मैं रियल में अगर किसी से मोहब्बत करता हूं तो वो आप हैं। और गौरव, पैसे सबसे ज्यादा मेरा लगाव है, आपके लिए हम जान तक दे सकते हैं। हंसने वाली बातें नहीं हो कि आप मेरे छोटे भाई हैं, और बड़ा भाई के रहते छोटा भाई को अगर दिक्कत हो जाए तो वो भाई थोड़े हैं यार, वो तो कसाई हो जाएगा ना। और मेरे पिताजी है ने, तो कभी कदार याद आ जाता है यार, तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, तो सर में दर्द होने लगता है, माइग्रेन भी मुझे है। तो आप टेंशन मत लो, हम पे भरोसा किए हो ना, हम आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे। रेगुलर क्लास कीजिए, मैं जितना कहता हूं, आप एक्स्ट्रा माथा मत लगाओ ना। ज्यादा माथा कुत्ता का होता है, और रोड पे एक्सीडेंट कुत्ता का हो जाता है। कम माथा गधा का होता है, गधा का आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ है रोड पे। झारखंड वाले भी आप टेंशन मत लो, बिहार वाले, कोई भी बोर्ड वाले, मैं प्लीज, मैं जितना करवा रहा हूं ना उतना इनफ है बोर्ड के लिए, बहुत है। हम बोर्ड्स के रोज क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का देखता हूं, बिहार का देखता हूं, यूपी का। आप टेंशन प्लीज मत लो ना। सर ये एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन छूट गया, इसका 4 को हमें पता नहीं है, हम इतने भोले हैं, हमें इतना भी पता नहीं कि किस एक्सरसाइज का कितना क्वेश्चन करवाए हैं, कितना नहीं करवाए हैं। मैं जितना करवाता हूं उसका, अगर दिल से मैं बोलता हूं, 10% तुम कर लोगे ना तो मैथ में ऊपर 100 नीचे 100 रहेगा। बस इतना भरोसा होनी चाहिए। भरोसा कर लो, तुम साथ निभाएंगे। कर लो मेरी फरियाद, टॉपर के पार चलते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब इसको हम इत्मीनान से सीखते हैं, और छोटी छोटी मत करो। 1.5 घंटा का क्लास होता है ना, हमें 9:15 तक आधा घंटा और मौका दो क्लास लेने का, क्योंकि फिर लय टूट जाएगा ना। आपके पास है, देखोगे आपको कहता है कि dx पे पावर 8, अगर ये फार्मूला तुम सीख लिया, अगर ये फार्मूला तुम सीख लिया तो समझो तुम पूरा चीज सीख लिया। अगर ये फार्मूला तुमने सीख लिया, समझो पूरा डिफरेंशिएशन सीख लिया। ये कहता है कि अगर यहां x हो तो यहां भी x होनी चाहिए, यहां x, यहां x हो। पावर को ढक दीजिए, ऊपर dx नीचे dx, पावर ढक दीजिए, ऊपर dx नीचे dx। डिफरेंशिएशन में पावर कहां आएगा? पावर आगे आएगा और एक पावर, मेरी बात समझेगा, डिफरेंशिएशन में पावर आगे आ जाएगा और एक पावर नहीं बोलता है। इतना के बदले में इतना देंगे, इसे बोलता है दिल के बदले सनम दर्दे दिल दे के चले आए। तो दिल के बदले दिए, आप 5 रुपया देते हो तो उसके बदले एक बिस्कुट मिलता है, तो इतना दोगे तो इतना मिलेगा। अगर यहां x है तो यहां x, अगर यहां y है तो यहां y, अगर यहां थीटा है तो यहां थीटा, यहां मां है तो यहां मां, यहां पापा तो यहां पापा, यहां आलिया यहां आलिया, यहां बाबू तो यहां बाबू, यहां सोना तो यहां सोना।
एग्जाम्पल, अगर आपके पास dx पे पावर 5 हो और नीचे dx हो, तो n की जगह क्या है 5 आगे आ जाएगा और एक पावर कम, तो 5 माइनस 1 बराबर 5x पे पावर 4। अगर आपके पास x पे पावर -6 हो और नीचे dx हो, n की जगह क्या है -6, तो -6 को आगे लिखेंगे x, n की जगह क्या है -6 और -1 बराबर -6 और -1 -7। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। अगर आपके पास dx पे पावर 9 हो और नीचे dx हो, n की जगह क्या है 9, तो 9 आगे और एक पावर कम 9 माइनस 1 यानी 9x पे पावर 8। अगर आपके पास d 1/x पे पावर 9 हो और नीचे dx, नीचे पावर +9, अगर ये ऊपर चला जाएगा मेरी बाबू तो क्या हो जाएगा -9 और नीचे dx। n की जगह क्या है -9 आगे आएगा और एक पावर कम, तो -9 यानी -9 और -1 -10, ऊपर पावर -10 नीचे आएगा तो +10। और एक बहुत फेमस है, ये हमेशा पूछता है रूट x का डीसी क्या है। बाबू आपको पता होगा कि रूट, यहां सीखो, यहां पे नहीं कुछ है तो पावर 1/2 होगा, यहां 2 रहता है, यहां 3 रहेगा तो पावर 1/3, अगर यहां 4 रहेगा तो पावर 1/4, अगर यहां 5 होगा तो पावर 1/5 ... अगर यहां n होगा तो पावर 1/n हो जाएगा। बउआ रूट के बदले क्या लिखोगे पावर 1/2 और नीचे है dx। रूट के बदले हम लोग क्या लिखेंगे पावर 1/2, n के जगह क्या है 1/2, तो पावर आगे आ जाएगा और एक पावर कम, तो यहां से हो जाएगा 1/2, x पे पावर 1/2 में से 1 जाएगा तो -आधा, आधा में से 1 जाएगा तो -आधा, ऊपर पावर -आधा नीचे आएगा तो +आधा यानी 1/2। पावर आधा के लिए क्या लिखेंगे √x, यानी आपको याद रखना है कि √x का जो डीसी होगा x के रिस्पेक्ट में 1/2 √x। हम मान के चलेंगे तुमको ये सब याद है, आगे ये सब यूज होगा, यानी रूट का डीसी 1/2 √x। ये चीजें कंप्लीट हो गया यहां तक, यानी हमने सीखा कि पावर जो है वो पावर आगे आ जाता है। फिर हमें सीखना है कि e⁻x का डीसी क्या होगा। मेरी बात को समझना, अगर आपके पास e⁻x अपॉन dx, अगर यहां x हो और यहां x हो, तो इसको मुट्ठी में पकड़ के यहां लाके ऐसे छोड़ दीजिए तो e⁻x होगा। अगर आपके पास e⁻y हो और नीचे y हो, इसको मुट्ठी में पकड़िए यहां लाके ऐसे छोड़ देंगे तो e⁻y। अगर e⁻ मां हो और नीचे मां हो, तो इसको मुट्ठी में पकड़िए यहां लाके ऐसे छोड़ दीजिए e⁻ मां। अगर e⁻ अगर यहां जान हो और नीचे जान हो तो e⁻ जान। मेरी बात समझिएगा, अगर e⁻ अगर यहां kx हो और यहां kx हो, जो यहां हो वो यहां हो तो लिखेंगे। साउंड जा रही है ना भाई, मजाक मत करना कि साउंड नहीं जा रही है, बहुत गुस्सा आता है उस चीज में। तो e⁻ kx, अगर आपके पास e⁻3x हो और नीचे 3x हो, यहां 3x यहां 3x, e⁻3x। अगर आपके पास e⁻−4x हो, नीचे -4x हो, यहां -4x यहां -4x, e⁻−4x। अगर आपके पास e⁻ यहां kx हो और यहां x हो, अब दिक्कत है, नहीं बोलता है राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई, छत के ऊपर सोया था बहनोई। जब तुम जान रहे थे यार कि छत के ऊपर सोया है तो तुम क्यों गई थी सोने के लिए। तो x मिला क्या नहीं, k से करेंगे गुना और e⁻kx, k e⁻
कि x हो जाएगा। अगर आपके पास e टू दी पावर 7x हो और नीचे dx, x मिला क्या नहीं 7, तो 7 से करेंगे गुना और e टू दी पावर 7x। अगर आपके पास रहेगा e टू दी पावर -8x और नीचे dx, x मिला क्या नहीं -8 से करेंगे गुना और e टू दी पावर -8x। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपके पास e टू दी पावर px प्लस माइनस क्यूब अपॉन dx, एक बात में क्या जुटल है क्या घटल है इससे मतलब नहीं है, क्या जुटल है क्या घटल है इससे मतलब नहीं है। डिफरेंशिएशन में केवल देखना x मिला क्या नहीं p, x मिला क्या नहीं p, और जो नहीं मिलेगा उससे करेंगे गुना और e टू दी पावर px प्लस माइनस क्यूब। क्या जुटल है इसको मत देखो। जैसे कि शादी विवाह में तुम जाते होगे तो दुल्हन के साथ दुल्हन की बहन वहन लोग पूरा एकदम घंघरा उंगरा पहन लेती है और ऐसे हाथ ऊपर कैले चलती है, नहीं तो झाड़ू पोछा लगेले चलेगी पूरा एकदम जयमाला तक। जयमाला पे जाते होगे, लड़का लोग भी पूरा एकदम सजल है, लड़का के भाई सजल है कि एक आगो तो हमको मिल ही जाएगा, मोबाइल नंबर चाहे आईडी, अब तो हमारा भी काम हो जाएगा। लेकिन बारात जाता है पूरा सज सवर के लड़का लोग, लड़का का भाई तो और सज सवर के जाता है, लड़की के बहन भी फॉर्म में रहती है। लेकिन शादी किसका होता है? दूल्हा का। ना किसी को कोई मोबाइल नंबर मिलता है ना कोई आईडी मिलता है। तो ये जो दूल्हा किसको देखेगा? एक्स को देखेगा ना। एक्स में ज्यादा क्या है? पी, तो पी से गुना। आसपास क्या है उससे किसी को कोई फायदा उदा होता नहीं है, केवल बिगुल सीटी मारेगा, थोड़ा बहुत देखेगा, मुस्कुराएगा और कोशिश करेगा कि हम जहां शादी हो रहा है मंडप पे चले जाएं। मंडप पे तो अपना काम हो ही जाएगा, ऐसा सोचते होंगे मनुष्य, है ना? ऐसा आप सोचते होंगे मनुष्य, है ना? आप सोचते हो कि आप मंडप पे चले जाएंगे, जयमाला तक लगता होगा कि एक आओ के देखे, मुस्कुरा के इधर देखे, थोड़ा सा एक बार ऐसे मारे, ऐसे आज थोड़ा बहुत स्मार्ट रहेगा ना लड़का, गांव घर का, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, पूरा स्नो पाउडर झाड़ के चलना। चलते हैं कहां रे? चलना मंडप पे दम जहां है मंडप पे क्या करता है? गांव घर वाला चढ़ने नहीं देता है, जानता है कि लड़का आएगा तो किस लिए आ रहा है। तो ये सब होता है। तो हमें देखना है एक्स ये क्या है, आसपास वाला से मतलब नहीं है। एग्जांपल, अगर आपके पास e टू दी पावर 4x प्लस 5 हो बटा dx, तो x मिला क्या नहीं 4 से करेंगे गुना और e टू दी पावर 4x प्लस माइनस 5। आपके पास प्लस हो सकता है, ठीक है? तो आपके पास x मिला क्या नहीं 4, तो 4 से क्या करेंगे गुना। क्या जुटल है क्या घटल है? साउंड जा रहा है कि नहीं? एक बार बोल रहा है वॉइस बड़ी मार मारे मुझे, ठीक है? वॉइस जा रहा है ना? एक बच्चा, उसको हम बंद करवा देंगे, उसका आवाज जा रही है ना? तो x मिला, देखोगे यहां पे क्या है 4x प्लस माइनस 5 e टू दी पावर पाई x माइनस 7 बटा dx। तो x मिला क्या नहीं पाई, तो पाई से कर देंगे गुना और e टू दी पावर पाई x माइनस 7। अगर आपके पास रहेगा e टू दी पावर साइन 30 डिग्री x, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2, घबरा मत जाना, ये सब अच्छा क्वेश्चन है। साइन 30 का मान 1/2 और यहां कर दो माइनस, प्लस कर दो साइन 45 बटा दिए। तो x मिला क्या नहीं साइन 30, तो साइन 30 से क्या कर देंगे गुना, तो साइन 30 से गुना, क्योंकि साइन 30 कांस्टेंट है, गुना और e टू दी पावर साइन 30x प्लस साइन 45, साइन 30 इंटू एक्स प्लस साइन 45। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। यहां तक क्लियर है? प्लस हो सकता है माइनस, जो नहीं मिलेगा बस देखना है कि एक्स में ज्यादा कितना है,
ठीक है। फिर आपको पता करना है कि किसी भी कांस्टेंट का डीसी किसी के रिस्पेक्ट में 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का डीसी किसी के रिस्पेक्ट में 0 होगा। अगर डी 10 है तो 10 का डीसी 0, डी 50 है तो 50 का डीसी 0, डी -100 है तो -100 का डीसी 0, डी 10 पे पावर 10 पे पावर 10 पे पावर 10 है 0, डी साइन 30 डिग्री तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। 1/2 क्या है? कांस्टेंट है 0। डी पाई का डीसी क्या होगा? 0। डी पाई/2 का डीसी क्या होगा? 0। डी 120 डिग्री का क्या होगा? 0। कोई भी कांस्टेंट का डीसी क्या करेंगे? 0। किसी भी नंबर का डीसी होगा 0। फिर अगला आपके पास है डी। अगला हमारे पास है ना डी, क्या हो जाता है? लॉग एक्स का डीसी। तो लॉग का डीसी 1/x होता है। अगर डी लॉग मा हो और यहां मा तो 1/मा। अगर डी लॉग नोरा, बहुत खूबसूरत है नोरा ना भाई, नोरा और डी नोरा। नोरा आपने नाम सुना होगा, बहुत डांस करती है, आइफा ताइफा में भी आई है डांस करके। नोरा इधर आओ, 1/नोरा। अगर यहां नोरा तो यहां नोरा रहेगा, यानी कि यहां हनी पाजी। यहां अगर लॉग चाचा, चाचा विधायक है, यहां चाचा यहां चाचा। समझिएगा कि जो यहां हो वो यहां होनी चाहिए। पूरा कैलकुलस यही है, जो यहां वो यहां होनी चाहिए। अगर यहां चाचा तो यहां चाचा, तो 1/चाचा, ओ चाचा, लॉग चाचा, 1/चाचा। अब आ जाती है साइन। साइन को पूरा घुमाएंगे, यहां से 3 नंबर। अब हम क्वेश्चन करेंगे, बस साइन को करने दो, उसके बाद तुमको बोर्ड्स का क्वेश्चन दिखाएंगे। साइन को पूरा घुरा देते हैं। ए तोरा घुमा देबो, आओ ना आइसक्रीम खिलेबो, चल ना हमरा संगे चला अमुघवा में राजा जी, यही उम्र है पढ़ाई करे के। इसको ले चले खोपचा में, इसको खोपचा में ले चलते हैं, साइन को खोपचा में लेके चलो। तो आपके पास है डी साइन x/dx बराबर हो जाएगा cos x। अगर आपके पास डी साइन y/dy है तो cos y। जो ये जा वो ये जा। अगर डी साइन, ओहो मां, पहले मान लेता हूं, अपना बचाव करूंगा कि मैं मां से भी बताया था, वरना बोलेगा बाप रे बाप। ही तो एगो देखता, अभी एगो इंस्टा पे देख रहे थे, एगो मास्टर सिगरेट पी के पढ़ा रहा था, उसका इतना मीम्स बना दिया ना। यही सब लोग कर करके ना, बेचारा सही पढ़ा रहा था, कोई नहीं जाना, सिगरेट पी के पढ़ा रहा था। तुम भी देखा होगा, इंस्टा पे आ रहा था। इसलिए हम इंस्टाग्राम चलाते हैं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। आप लोग कम चलाना। एगो देखा तो मैं सिगरेट पी के पढ़ा रहा था, बोलता है मैं पुलिस को पढ़ाता हूं, दरोगा को पढ़ाता हूं। आप देखोगे मां तो कौस मां। डी जान, आजकल जान बहुत बोलता है ना, तो यहां डी जान बराबर कौस जान। डी साइन आलिया, हम आलिया से बहुत बताते हैं। आलिया भी क्यूट लगती थी, लेकिन अब शादी इसका हो गया, बच्चा भी हो गया ना। अब दूसरा कोई हीरोइनी नहीं आएगा तो उसको देखेंगे। सर मेरी मम्मी नहीं चलाने, जरूर है, तुमको नहीं चलाना चाहिए। मम्मी ठीक करते, मम्मी कूटती क्यों नहीं है? अगर यहां आलिया है तो यहां लिखोगे कौस आलिया। अब आलिया तो शादी विवाह हो गया, वो जैकलिन बच रही है। अब देखोगे यहां आलिया तो कौस आलिया हो गया। अगर डी साइन यहां के x हो, अब मेरी बात समझोगे, हम इस आलिया के चक्कर से पूरा चैन रूल को ही खा गए। आपने वो सुना होगा कि चैन रूल से डिफरेंशिएशन बनाते हैं। कोई डिफरेंशिएशन में चैन रूल से नहीं बनाते हम उसको खा गए हैं। थोड़ा खा जी वो चैन रूल। अब यहां के x, यहां के x, क्या लिखोगे? cos के x। अगर आपके पास यहां पे डी साइन 4x हो, अब ये बिहार बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन 10 बार पूछा है। x ओहो, यहां 4x, यहां 4x, यहां 4x, cos 4x। अगर यहां पे साइन -4x और नीचे -4x होगा,
तो आपके पास cos माइनस 4x। अब दिक्कत यहां है कि साइन यहां पे आपके पास kx है और यहां dx है। राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। लीसा कैसा रहेगी? बहुत खूबसूरत है लीसा, लीसा से बना लेना बेटा। एक्स एक्स मिला, मिला क्या नहीं, के से करेंगे गुना, तो साइन का डीसी हो जाता है कॉस के एक्स। इसी का तुम सुना होगा चर्चा अमुक सरकार के बारे में कि जब वो पढ़ाएगा ना तो पूरा बॉलीवुड चलता है। तो मेरा फेवरेट पार्ट आ गया है, अब चलेगा। ठीक है, अब यहां पे आपके पास पूछ देता है साइन 3/2 इंटू एक्स। ये बिहार बोर्ड में पूछा गया है, झारखंड में भी पूछा है। एक्स एक्स मिला, मिला क्या नहीं, 3/2 से करेंगे गुना और साइन का डीसी कॉस 3/2 इंटू एक्स। जो एक्स के अलावा क्या है, जो नहीं मिलेगा उससे क्या कर देंगे गुना। अगर आपके पास यहां साइन 7x बटा dx, अब तुम बताओ क्या होगा इसका आंसर, तुम बताओ पवन सिंह, वो तुम रख लेना। एक्स अभी बहुत सारा बेसिक फार्मूला है ना, बेसिक फार्मूला से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। जितना बेसिक फार्मूला हम आपको करवाएंगे ना उससे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। बताओ इसमें क्या होगा, आंसर क्या होगा बताओ तो। 7 cos एक्स एक्स मिला, मिला क्या नहीं, 7 cos 7x। अब हमारे पास है डी साइन पी एक्स प्लस माइनस क्यू बटा डी एक्स, जहां p कोई कांस्टेंट है, q कोई कांस्टेंट है। अब x x मिला, मिला क्या नहीं, p, और जो नहीं मिलेगा उससे क्या करेंगे गुना, जो नहीं मिलता है डिफरेंशिएशन में उससे करेंगे गुना। तो p से करेंगे गुना और साइन का डीसी cos px प्लस माइनस q। अगर आपके पास d साइन 10x प्लस माइनस 11 अपॉन dx हो तो x x मिला, मिला क्या नहीं, 10, 10 से करेंगे गुना और साइन का डीसी cos 10x प्लस माइनस 11। अगर आपके पास साइन यहां 16x माइनस 17 अपॉन dx, प्लस माइनस दोनों रहेगा, माइनस हो सकता है प्लस होगा, तो x x मिला, मिला क्या नहीं, 16, 16 से करेंगे गुना और साइन का डीसी cos 16x माइनस 17। अगर आपके पास रहेगा d साइन log 2x प्लस log 3, लोग देख के इस क्वेश्चन में डर जाता है, लेकिन हमें पता है कि और नीचे dx कि x x मिला, मिला क्या नहीं, log 2, तो log 2 से करेंगे, क्योंकि log 2 क्या है, कांस्टेंट, जो नहीं मिलेगा उससे करेंगे गुना और साइन का डीसी cos log 2 इंटू एक्स प्लस log 3 प्लस log 3। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे बोर्ड्स का। बातों को तेरी हम भुला न सके बउआ, होके जुदा हम जुदा न हो सके बउआ, बउआ कैसा है बउआ, बउआ 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 जैते नानी घर। बतावा पोल करवा दे, 2017 का क्वेश्चन है, स्टार्ट पोल। साइन का डीसी क्या होता है, साइन का डीसी क्या होता है, इसमें गलत करोगे यही सब क्वेश्चन आते हैं। देखता हूं कौन बताता है, मैं नहीं जानता हूं भाई। सॉन्ग अच्छा है था, बातों को तेरी हम भुला ना सके और होके जुदा हम जुदा ना हो सके। हैप्पी बर्थडे नेहू। ऑप्शन हमको नहीं मालूम है, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। थारे थाल का क्वेश्चन बनेगा, अभी तो 2-3 वो फार्मूले किए हैं। मुझे लगता है कि ऑप्शन डी हो जाएगा, मुझे लगता है डी होगा। हम डी हैं, हम डी मारेंगे, तुम लोग कौन मारता, हम डी मारेंगे, डी डी डी। ऑप्शन थान का दिथि कौतिक होता है, 1 नंबर आ गया ऑप्शन ए। अरे इस 7% कौन है भाई, ये हुक्का पीते होते हैं क्या, ई 7% है, बी में, सी में, सी सब कैसे बना, साइन का डीसी कॉस एक्स है, इस सब को नहीं समझाया जा सकता है, इसको नहीं समझाया जा सकता है। आगे मैं देखता हूं और भी क्वेश्चन करता हुआ आता हूं आपको कि जिससे मजा आया, आपको मजा।
2021 बराबर 2021 क्वेश्चन है एक्स एक्स मिला, मिला क्या नहीं, जल्दी जवाब देंगे। हैप्पी बर्थडे पीडिया, 9th थिंग बता लें क्या होगा, जल्दी जवाब देंगे। मुझे तो लग रहा है ये होगा बी, आपको देखते हैं क्या होगा। अभी मैं करवाया हूं मेरी जान, अब इसी ढंग का क्वेश्चन आपके पास भरा पड़ा है। मैंने एक ही चीज बोला कि कुछ नहीं करना है, एक मिला, मिला क्या नहीं, दो दो तो आ गया, दो मिले बाबू आ गया ना, तान का दीती कौत, तू एक तू एक तू कौत तू एक, ऑप्शन डी 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 हो जाएगा डी। आई रे ये सब कौन है ये लोग, इतना गलती कैसे किया है। क्वेश्चन खोजना पड़ता है ना बउआ, क्योंकि अभी एक के दो फार्मूला किए हैं ना, तो क्वेश्चन थोड़ा सा खोजना पड़ता है मेरी जान। चलो e टू दी पावर x, हम आपको पढ़ाए थे कि e टू दी पोल लगाता हूं, समझिएगा, e टू दी पावर px प्लस माइनस क्यूब का डीसी, x x मिला, मिला क्या नहीं, p से करेंगे गुना, और e टू दी पावर px प्लस माइनस क्यूब। सोचो पोल स्टार्ट, तो आपके पास क्या है, e टू दी पावर x माइनस ए 2021 का क्वेश्चन है, तो हमारे पास क्या है, x और x मिल गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसको मुट्ठी में पकड़ के यहां लाके छोड़ दीजिए, मुठिया में पकड़िए और यहां लाके छोड़िए, पकड़िए छोड़िए से मैं बनवा देता हूं, इसको पकड़िए इसको छोड़ दीजिए, यानी e टू दी पावर x माइनस ए, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए स्टॉप कर पोल, ऑप्शन ए। चलोगे, क्वेश्चन खोजना पड़ता है बउआ, क्योंकि जब ढेर पढ़ा देंगे ना तो सारा क्वेश्चन सीरियल नंबर से करेंगे, अभी तो खोजना पड़ रहा है ना कि इससे क्वेश्चन जो आपके पास पूछ रहे हैं। चलो इसको बनाओ, 2022 में बताया हूं, 2022 में डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ, हम क्वेश्चन करवाना चालू कर दिए हैं। आपको समझ में आ रहा है कि कैलकुलस मास्टर पकड़ता बहुत जोर से है। बनेगा e टू दी पावर 13x, मैंने क्या कहा था, कुछ नहीं करना मेरी जान, बस x x देखोगे, x x मिला, मिला क्या नहीं, 13, 13 से करेंगे गुना, और इसको मुट्ठी में पकड़ लेंगे, यहां लाके इसे छोड़ देंगे, मुट्ठी में पकड़ेंगे, यहां लाके इसे छोड़ देंगे, e टू दी पावर 13x, 13 e टू दी पावर 13x, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सी सी। आप लोग का पोल क्यों नहीं आ रहे हैं, ऑप्शन सी सी सी, बहुत अच्छा। ऑप्शन सी, बहुत अच्छा जवाब दिए हैं आप लोग। चलोगे, 2022 में साइन पूछा है, ये लास्ट क्वेश्चन, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। साइन x बाई 5, साइन x बाई 5, सर मेरा दोस्त बनेगा, देखोगे पप्पू लिख रहा है कोई मेरा दोस्त बनेगा, यार पढ़ लो यार, यहां आस्की क्यों करते हो, बहुत बुरे। जब कुत्ते की मौत आती है तो सड़क की तरफ जाता है, और जब विद्यार्थी का विनाश काले आता है ना समय, तो वो आस्की कर लेता है। तुम बात करोगे तो भी पछताओगे, और नहीं बात करोगे आस्की में तो भी पछताओगे। आस्की इतना ही चीजें है ना, कि तुम प्रेम करोगे तो पछताओगे, उससे बउआ से बात करोगे अपने बाबू से तो पछताओगे। प्रेम में क्या, तो किसका बाबू है, बताइए तुम किसका बाबू है, झूठ के तुमको बोलना पड़ेगा, तुम्हारा हो तुम अपने मम्मी पापा का बाबू, लेकिन प्रेम में क्या बोलता है, तू किसका बाबू है। यार लड़का को प्रेम में तोतली लड़की पसंद आ रही है, मेरा बाबू ने खाना खाया, वो एक बार बाबू कह देता है ना, मां न जाने कितनी बार बाबू कहा है।
सही किसी एक हम रील्स देख रहे थे, सही कहा था कि अगर बंदी केयर करे तो वाह, माई बाप केयर करे, अगर बंदी बोल दे बाबू पढ़ो ना तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा, वाह यार कितनी अच्छी है। माई बाप बोल रहा है, मास्टर बोल रहा है पढ़ो ना, है नहीं पढ़ कल पढ़ आज माथा दुखा रहा है, अगर वही बंदी या बंदा बोल दे ना तो भाव। मैंने क्या कहा, साइन का डीसी कॉस होता है, यहां एक्स और एक्स मिला, मिला क्या नहीं 1/5, तो 1/5 से करेंगे गुना, और साइन का डीसी क्या होता है कॉस, तो एक्स बटा। इसमें कोई चैन रूल मोटरसाइकिल रूल नहीं लगाना है, ठीक है। और आपके पास 1/5 cos x/5, तो चीजें को देखना है, ऑप्शन सी। इसमें बहुत सारे बच्चे, तो जो मैं बताया हूं 3-4 फार्मूला, मैंने जो तरीका मैं बता रहा हूं उस तरीका पे आप लोग सहमत रहोगे, आपसे क्वेश्चन जो है ना खूब बनेगा। इतना क्वेश्चन है ना, हम बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए देखोगे। फिर आपके पास साइन है, आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा तब ना साइन का देखोगे। फिर ये लास्ट क्वेश्चन मैं कर देता हूं, इसका सही जवाब सब लोग दो जिससे दिल मेरा खुश हो जाए। साइन 4x/5 2023 का क्वेश्चन आ गया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा था यार कि साइन के एक्स, मजाक मजाक में तो लोग क्या सर लिखते हैं, एक्स एक्स मिला, मिला क्या नहीं के से करेंगे गुना, और साइन का डीसी कॉस के एक्स, तो एक्स एक्स मिला, मिला क्या नहीं 4/5, 4/5 से करेंगे ना, और साइन का डीसी कॉस 4x/5, 4/5 cos 4x/5, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। जो नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन नहीं है बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। हमें एनसीईआरटी से मतलब नहीं है, ना हमें आरडी शर्मा से मतलब है, और ना हमें केसी सिन्हा से मतलब है। हमें मतलब है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वो बच्चों से बनना चाहिए, और आपको भी बस यही सोच रखना चाहिए कि हमें ना एनसीईआरटी से मतलब, हमें मतलब अगर है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो हम बना दें, ये हमेशा दिमाग काम करना चाहिए, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया 4/5, ऑप्शन क्या है 4/5 cos 4x/5, ऑप्शन ए। चलो बहुत अच्छा जवाब दिए हैं सब लोग। होमवर्क टेंशन नहीं लेना है, जो पढ़ाया हूं उसका रिवीजन करना है। होमवर्क जो है मैथ लेकर आज मजा आ रहा है, तो यार जैसे जैसे चीजें अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा सिलेबस, पहले हम कोशिश करेंगे, हम सितंबर तक खत्म करने की कोशिश करेंगे। हम बीच में संडे का एक्स्ट्रा क्लास लेके भी हम सितंबर में खत्म कर देंगे सिलेबस। हमारा कुछ क्लास डिले हुआ है और हम कोशिश करेंगे कि हम सितंबर में क्लास खत्म करें। हम अक्टूबर नहीं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीना रिवीजन करवाएंगे, 4 महीना रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। लीडर बोर्ड दिखा देता हूं। टॉपर है गुड्डू कुमार, टॉपर है, सेकंड टॉपर है, थर्ड टॉपर ये है, सेकंड आपके सब 6 में 6 सही किए हैं। ये तीनों टॉपर 1 टॉपर 2 टॉपर बस समय के चलते आगे पीछे हैं। सेकंड में है जिसान, एमडी जिसान, और ये थर्ड पे है आपके पास सुजीत कुमार। 1 2 3 में कोई लड़की है 10 तक, सिमरन कुमारी है आपके पास 10 में, चंदा कुमारी है 9 में, राजागिरी, शशिराज, हरिओम, यूनिक, ऋषिकेश कुमार। लेकिन अब बोर्डवा में कैसे लड़कियां टॉप कर जाती है, यहां पे तो नहीं टॉप कर रही है। चलो कोई बात नहीं है, लड़का सब मेरे छोटे भाई और छोटी बहन है, टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा से कीजिए, भरोसा कीजिए, आप लोग बहुत अच्छा, अगर आपको लगता है कि नहीं भैया आपका अच्छा पढ़ाते हैं मैं, तो 5 स्टार रेटिंग दीजिए, रेटिंग बहुत जरूरी है। अगर लगता है कि भैया ठीक नहीं पढ़ाते हैं तो आप खराब दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता, मैं ये नहीं कहता हूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि चीजें सही है तो रेटिंग सही दीजिए, क्योंकि उसी से हम लोग का दाल रोटी चलता है, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है मेरी जान, फिर मिलता हूं अगले क्लास में। दूसरी बात, शनिवार को परसों 20 तारीख को रात 8 बजे आपकी क्लासेज है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे आपकी क्लासेज है, डिटरमिनेंट्स का 1 शॉट है, कर लीजिएगा सब लोग, सबको कंपलसरी करना है। 1.5 घंटा
आपको मैक्सिमम पौने 2 घंटा पढ़ाएंगे, जिसमें पूरा डिटरमिनेंट्स आपका कवर कर देंगे। पी बाई क्यू उसका शेड्यूल लगा हुआ है, जाके आप लोग पीडब्ल्यू इंग्लिश मीडियम, पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम पे जो है वहां पे चले जाना है और उसको लाइक कर लेना है, ठीक है। बाकी तो कैलकुलस चल रहा है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए